अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है Redmi K50 Ultra और इसमें मैंने फ्लैश किया है Xiaomi का हाइपर ओएस। यस दोस्तों, फाइनली इस स्मार्टफ़ोन में आ चुका है। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि मेरे किसी तो स्मार्टफ़ोन में हाइपर ओएस आए, बट अब जबकि ये आ चुका है तो मैंने इसे काफ़ी दिनों से टेस्ट किया है। लगभग 1 हफ़्ते पहले ये आया था एंड टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि भाई ये जो हाइपर ओएस है, ये MIUI ही है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। बस थोड़े बहुत एनिमेशंस को फ़ास्ट किया गया है, थोड़े बहुत फीचर्स को ऐड किया गया है एंड बेसिकली अगर MIUI 15 होता, तो वो कुछ ऐसा ही होता। लेकिन क्योंकि MIUI का जो नाम है, वो बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो चुका है पिछले कुछ सालों में, तो इन्होंने यहाँ पे नेम चेंजिंग किया है एंड हाइपर ओएस लेकर के आए हैं। हालाँकि दोस्तों, ये हाइपर ओएस में काफ़ी सारे चेंजेस तो हैं, ये तो माननी पड़ेगी, बट स्टिल जो बेस है, वो MIUI है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ चेंजेस है, तो यहाँ पे मैं नोट्स में लिख करके रखा हुआ हूँ एंड बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों ये वीडियो बनाने में, क्योंकि काफ़ी मतलब महीनों के बाद मैं एक चेंजलॉग की वीडियो ला रहा हूँ जैसे पुराने समय में हम लोग लाते थे। क्योंकि दोस्तों काफ़ी महीनों के बाद या काफ़ी सालों के बाद इतनी बड़ी-बड़ी चेंजेस हुई हैं। तो सबसे पहले ये जो हाइपर ओएस है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14 है, विच मीन्स कि जो अगर आप जाएंगे माई डिवाइस में, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे डिटेल्ड इन्फो में, तो आप देखेंगे कि एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 14 है, जो कि पहले MIUI 13 पे MIUI 14 पे दोस्तों ये एंड्रॉयड 13 हुआ करता था, तो अब जो है ये चेंज हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मोस्टली 90% डिवाइसेस में जो हाइपर ओएस आएगा वो एंड्रॉयड वर्जन 14 पे ही आएगा एंड कुछ पुराने डिवाइसेस हैं जिसमें एक स्पेशल हाइपर ओएस का वर्जन मिलेगा, एंड्रॉयड वर्जन 13 पे ही वो रहेगा, जिनमें अपग्रेड नहीं होना है, यानी कि 3 साल 2 साल 2 ढाई साल 3 साल पुराने डिवाइसेस में, लेकिन इसमें आया है 14 पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिलता है इम्प्रूव्ड एनिमेशंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखोगे तो हाइपर ओएस का जो एनिमेशन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है। एक एक चीज़ मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो ओवरऑल इम्प्रूव तो है ही, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट एनिमेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लैग्स एंड जिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह में भी एनिमेशन इंप्रूव हुआ है, वो भी बताऊंगा। फास्टर ऐप ओपनिंग स्पीड, जी हाँ, मैंने ये महसूस किया है कि जो ऐप ओपनिंग स्पीड है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसमें हाइपर ओएस फ्लैश किया, मेरा इसमें 150 जीबी का डेटा था। गलती से मैंने पता नहीं क्या कर दिया कि मेरा सारा का सारा जो डेटा है वो उड़ गया। तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में मैं 150 जीबी डेटा को त्याग करके आया हूँ। बहुत सारे फ़ोटोज़ थे यार इसमें, इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, उसको हटाते हैं। तो जी हाँ, एनिमेशंस इंप्रूव हुए हैं, एप्लीकेशन ओपनिंग स्पीड फास्ट हुई है। उसके बाद लॉक स्क्रीन में चेंजेस आए हैं। तो क्या कुछ चेंजेस आया है? तो सबसे पहले अगर आप लॉक स्क्रीन को प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो है आपका लॉक स्क्रीन एडिटर खुल जाएगा एंड यहाँ पे आप कस्टमाइज़ में जा करके आप यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इसके फ़िल्टर वॉलपेपर के चेंज कर सकते हैं, जैसे कि नथिंग फ़ोन में आता है दोस्तों फ़िल्टर, वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। आप चाहे तो वॉलपेपर में मैट इफ़ेक्ट ऑन कर सकते हैं, जिससे ब्लर हो जाएगा वॉलपेपर, तो लॉक स्क्रीन के कंटेंट ज़्यादा दिखेंगे एंड यहाँ पे डेप्थ का भी फीचर मिलता है, जो कि काम करता है फेसेस वगैरह पे। तो फेसेस पे कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा एंड उसके बाद अगर आप इस लॉक स्क्रीन को ऊपर की ओर स्वाइप करोगे तो आपको अलग-अलग यहाँ पे लॉक स्क्रीन का स्टाइल मिल जाएगा। जैसे कि क्लासिक स्टाइल है दोस्तों, यहाँ पे रोम्बस स्टाइल है, जिसमें जो बीच का क्लॉक है वो बड़ा-बड़ा रोम्बस स्टाइल में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैगज़ीन स्टाइल है एंड मैगज़ीन स्टाइल में बेसिकली आप डेप्थ इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑन कर सकते हो। अलग-अलग यहाँ पे जो है दिया गया स्टाइल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इसको अप्लाई करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ज़्यादा मतलब प्यारा ये लॉक स्क्रीन लग रहा है एंड या देख रहे हो। एंड अगर आप इसका एओडी देखोगे तो ये देखो, ये जो है एओडी कुछ इस तरह से जो है हो करके आएगा एंड बहुत ही अच्छा एनिमेशन लगता है। जैसे मैंने बताया ना कि एओडी का जो एनिमेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, तो इट लुक्स ऑसम दोस्तों, बहुत ही प्यारा लगता है। और जो डेप्थ इफेक्ट है वो मैं बता दूं, तो चलिए मैं एक फ़ोटो अपनी ले लेता हूं अभी आप लोगों के सामने, आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैंने चीटिंग किया है। एंड उसके बाद इस फोटो को हम लोग जो है लॉक स्क्रीन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्रेस एंड होल्ड करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे एंड वॉलपेपर में जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग गैलरी चूज़ करके अपने फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है देखिए ये डेप्थ इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड कितना ज़बरदस्त तरीके से ये जो है पीछे का जो क्लॉक है वो छिप गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। मतलब
ठीक है, बहुत ज़्यादा ही छिप गया है जिसमें आप टाइम ही नहीं देख पा रहे हो पूरी तरह से। बट हाँ, काफ़ी सारे लॉक स्क्रीन में बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। जैसे कि अगर मैं कस्टमाइज़ करता, वॉलपेपर में जाता, गैलरी में जाता एंड इसमें जाकर के अगर मैं अपना करता, तो यहाँ पे जो है अगेन जो वॉलपेपर है, देख सकते हो टाइम एंड डेट यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है एंड वॉलपेपर जो है सामने है। तो ये है डेप्थ इफ़ेक्ट जो कि हमें यहाँ पे मिलता है एंड इससे आप अलग-अलग क्लॉक में मतलब किसी भी बेस मोस्टली किसी भी क्लॉक में, चाहे इस क्लॉक में, हर एक क्लॉक में दोस्तों आप कस्टमाइज़ करके डेप्थ इफ़ेक्ट डाल सकते हो एंड अलग-अलग लॉक स्क्रीन का मज़ा जो है आप ले सकते हो। तो दैट इज़ ऑसम दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये लॉक स्क्रीन कस्टमाइज़ेशन जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। उसके बाद हमें क्या मिलता है तो अलाउ रिंगटोन्स ओवर ब्लूटूथ। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में एंड उसके बाद आप जाते हो यहाँ पे साउंड एंड यहाँ पे जाते हो ब्लूटूथ में एंड एडिशनल सेटिंग्स में जाते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अलाउ किधर गया ऑलवेज की ब्लूटूथ ओके आई थिंक कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिखाना चाहिए था पेयर कंपेटेबल अलाउ इन बैंड रिंगटोन्स। ओके यही है अलाउ इन बैंड रिंगटोन्स। मतलब ये क्या है ना कि अगर आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर किए रहते हो और कान में ईयरफोन लगाए रहते हो, तो जब फ़ोन आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि फ़ोन का जो रिंगटोन है आपको उस ईयरफोन में सुनाई देता है। आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो इरिटेटिंग लगता हो जैसे मुझे लगता था पहले। तो अगर मैं इसे ऑफ़ कर दूँ तो जो फ़ोन का रिंगटोन है वो ब्लूटूथ में नहीं सुनाई देगा, जिसकी वजह से आपको पता तो चल जाएगा कि आपका कॉल आ रहा है, टू टू करेगा जो आपका ब्लूटूथ में साउंड होगा, लेकिन ये रिंगटोन ज़ोर से नहीं सुनाई देगा तो आपके कानों को इरिटेटिंग नहीं लगेगा। तो एक छोटा-सा फीचर है जो कि यहाँ पे लाया गया है। उसके बाद मिलता है ऑलवेज़ कीप ब्लूटूथ ऑन। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर आप जाओगे अगेन एडिशनल सेटिंग्स में, तो यहाँ पे मिलता है ऑलवेज़ कीप ब्लूटूथ ऑन। तो अगर मैं यहाँ से टॉगल से ऑफ भी कर दूँ ब्लूटूथ, तो आप देखोगे कि कंप्लीटली ब्लैक नहीं होगा, जैसा ये सब ऑफ है वैसा कलर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ब्लूटूथ ऑन ही है, बस अभी पेयर नहीं कर सकते किसी और डिवाइस से। बेसिकली जिस डिवाइस से पेयर्ड रहेगा उससे ये कनेक्शन काम करेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑफ कर दो, ऑलवेज कीप ब्लूटूथ ऑन एंड उसके बाद जो है आपका जो ब्लूटूथ है वो कंप्लीटली टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो ब्लूटूथ को कंप्लीटली ऑफ करने के लिए, या फिर अगर आप चाहो कि हमेशा ब्लूटूथ ऑन रहे तो फिर आप इस ऑप्शन को इनेबल रख सकते हो। ठीक है? उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी ऑप्शंस का। वैसे इंटरकनेक्टिविटी पहले भी ऑप्शन मिलता था, तो अगर आप जाओगे यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी में, तो अब आपको मतलब ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें क्या होता है ना कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप एक डिवाइस के कंटेंट दूसरे डिवाइस में खोल सकते हो। जैसे कि अगर मेरे पास चाइना रोम वाला जो है टैबलेट होता, तो मैं यहाँ पे उस टैबलेट में इस डिवाइस के एप्लीकेशंस को खोल पाता, इसलिए यहाँ पे ऐप्स दिया गया है। जैसे अगर मैं इस फ़ोन पे नोट्स में कुछ लिख रहा हूँ एंड अब मुझे नोट्स में जाना है टैबलेट में, तो यहाँ से मैं सीधा यहाँ पे सेंड करता तो वहाँ पे चला जाता, मतलब टैबलेट में चला जाता। उसी तरह से होम स्क्रीन प्लस का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप इसका जो स्क्रीन है पूरा दूसरे टैबलेट से या लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हो। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो मैं इस फ़ोन में कॉपी करूँगा वो दूसरे फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप में मैं पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता है कि इस फ़ोन का नोटिफिकेशन मैं अगेन टैबलेट में या अलग-अलग मतलब डिवाइसेस में इसका नोटिफिकेशन देख सकूँ। कॉल्स भी मैं दूसरे डिवाइसेस में उठा सकूँ। नेटवर्क असिस्टेंट मिलता है कि इस फ़ोन का जो नेटवर्क है, इस फ़ोन का जो इंटरनेट है वो दूसरा डिवाइस ऑटोमेटिकली यूज़ करे बिना हॉटस्पॉट को ऑन किए, ये भी मिलता है। एंड कुछ कार फीचर्स मिलते हैं कंबाइन ऐप्स वगैरह के, कि कार के भी स्क्रीन में जो है अगर वो कार कंपैटिबल हुआ तो उसमें जो है आप इसके ऐप्स वगैरह देख सको। तो ये सब बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पहले से भी बेहतर इंटरकनेक्टिविटी का ऑप्शन हो गया है, लेकिन आई थिंक कि सैडली ये ग्लोबल में फीचर नहीं आएगा। अगर आएगा तो देखते हैं कि कब तक इसे ये लोग इंप्रूव करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इंटरकनेक्टिविटी का ग्लोबल में, जबकि चाइना में बहुत ही कमाल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद मिलता है एमआई शेयर में टर्बो ट्रांसफ़र का ऑप्शन। जी हाँ, तो अगर आप जाते हो यहाँ से मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन में एमआई शेयर में, तो अब आपको टर्बो ट्रांसफ़र का एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसे आप इनेबल कर दोगे तो आपका जो फ़ोन है वो टोटली चला जाएगा, मतलब फ्लाइट मोड में आपका जो इंटरनेट है, आपका जो सिग्नल है वो सब कुछ बंद हो जाएगा एंड उसको बंद करने की वजह से आपका जो ट्रांसफ़र रेट है, स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा एंड ये सिर्फ़ और सिर्फ Xiaomi फ़ोन्स के बीच में होगा। बाकी एमआई शेयर दोस्तों बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में काम करता है, जैसे कि Xiaomi, Vivo, Realme, Oppo, ब्लैकशॉट, ये सब कुछ काम करता है, लेकिन टर्बो ट्रांसफ़र Xiaomi फ़ोन्स के बीच में बहुत ही फास्ट ट्रांसफ़र होगा। ये एक छोटा-सा चेंज लाया गया है। उसके बाद मिलता है न्यू वॉलपेपर यूआई। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स के यहाँ पे वॉलपेपर में, तो आपको अब जो है बिल्कुल ही नया तरीके का यूआई नज़र आएगा। यहाँ पे आपको वॉलपेपर नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आपको जो है थीम्स वगैरह, एओडी, आइकन्स, फ़ॉन्ट्स, इफेक्ट्स, बाकी अंदर में जो भी है वो सब कुछ बिल्कुल ही सेम है। एओडी बिल्कुल ही सेम, आइकन्स, फ़ॉन्ट्स, इफेक्ट्स सब कुछ सेम है, बस ये थोड़ा-सा यूआई जो है चेंज यहाँ पे किया गया एंड ऐसे ही बहुत सारे यूआई में छोटे-मोटे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। फिर आता है दोस्तों कंट्रोल सेंटर स्टाइल।
कंट्रोल सेंटर स्टाइल क्या है? तो अगर आप यहाँ से देखोगे कंट्रोल सेंटर, तो ये जो है पूरी तरह से इसकी यूआई जो है वो चेंज कर दी गई है। पहले जो है 2 पेज आता था, यानी कि यहाँ पे जो है जो टॉगल्स थे आपके वो लेफ्ट राइट स्वाइप करके आप टॉगल्स को जो है देख सकते थे। अभी आपका इस साइड नोटिफ़िकेशन एंड इस साइड पूरा का पूरा जो है आपका टॉगल्स और जो भी ये सारे सब कुछ है ब्राइटनेस कंट्रोल सेंटर वगैरह, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिलता है। जिसकी वजह से अगर आप टॉगल्स नया ऐड भी करते हो तो वो इसके नीचे में ही ऐड होगा दोस्तों, ना कि लेफ्ट राइट में। तो यहाँ पे देख लो टॉगल्स ऐड हो रहे हैं। तो ये वन पेज यूआई पूरी तरह से बन गया है ज़्यादा फास्टर एक्सेस के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट हब का ऑप्शन, तो अगर आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे एमआई स्मार्ट हब में आप अपने जो भी स्मार्ट डिवाइसेस है उन्हें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं लाइट को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, या फिर उसके ब्राइटनेस को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर कितना क्या टोन रखना है वो सब कुछ भी मैं यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ बहुत ही सही ऑप्शन मिल जाता है। एंड स्मार्ट हब अब और भी ज़्यादा जो है यहाँ पे ये हो चुका है, क्या कहते हैं, और भी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है पहले से भी ज़्यादा। एंड ये यूआई मुझे अच्छा लगा स्मार्ट हब का। बाकी इसके लिए मेरा थोड़ा सा मिक्स फीलिंग है कि एक ही पेज में सब कुछ है। पहले सारे टॉगल्स में रख करके लेफ्ट राइट कर सकता था, अब मैं ज़्यादा टॉगल्स ऑन करूँ तो बहुत ही लंबा ये जो है लिस्ट बन जाएगा। बट स्टिल ओके, नाइस लिटिल चेंज। उसके बाद मिलता है शो आइकन लेवल्स। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में एंड उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में, तो यहाँ पे तो सबसे पहले कंट्रोल सेंटर स्टाइल आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे मिलता है डोंट शो आइकन लेवल्स, यानी कि अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि इसमें जो है आइकन लेवल सारे दिखने लगेंगे। क्या क्या जो भी आप यूज़ कर रहे हो टॉगल्स है उनका क्या क्या नाम है, वो सारे जो है नाम यहाँ पे दिखने लगेंगे। पहले अगर हम इसे ऑन रखते थे तो यहाँ पे जो है बिल्कुल भी नाम नहीं दिखता था, तो ये आप आइकन से पहचान सकते हो। मुझे बिना नाम वाला ही यहाँ पे पसंद है। उसके बाद मिलता है दोस्तों स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ये जो है स्मार्ट हब का यहाँ पे कंट्रोल दिखा रहा है, डायरेक्टली मैं यहीं से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। यहीं से दोस्तों मैं इसे चाहूँ तो क्लीनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ गैजेट्स का। तो मैं चाहूँ तो इसे चेंज भी कर सकता हूँ, एमआई स्मार्ट हब की जगह स्मार्ट होम पे सेट कर सकता हूँ, जिसमें एमआई होम का एप्लीकेशन खुलेगा। बट एमआई स्मार्ट होम से ज़्यादा अच्छा एमआई स्मार्ट हब है। एंड ग्लोबल में आपको यहाँ पे गूगल होम का भी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। शो कंट्रोल्स फॉर नियर बाई डिवाइसेस, तो अगर मेरे पास कोई टीवी होगा एमआई टीवी वगैरह, तो वो भी यहाँ पे जो है हमें कंट्रोल दिखाएगा, जहाँ से मैं डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल वगैरह कर पाऊंगा टीवी का। इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, शो कंट्रोल्स फॉर नियर बाई डिवाइसेस। ओके, तो ये था दोस्तों कंट्रोल सेंटर का कुछ चेंजेस। उसके बाद अब मिलता है दोस्तों डोंट शो टेक्स्ट ऑन होम स्क्रीन या विजेट्स। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा होम स्क्रीन के सेटिंग्स में एंड यहाँ पे आपको मिलता है डोंट शो टेक्स्ट ऑन होम स्क्रीन विजेट। वो किधर मिलता है भाई, किधर किधर किधर। ओके, सबसे पहले तो आप यहाँ पे होम स्क्रीन सर्च बार को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो नीचे में यहाँ पे होम स्क्रीन सर्च बार है, तो इसे हम लोग ऑफ कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पे देखिए सर्च बार चला गया। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है डोंट शो टेक्स्ट का ऑप्शन, जो मैंने बात किया। तो अगर मैं लेट्स से यहाँ पे मैं पहले मतलब ये भी ऑफ होता था, पहले भी ये सारे जो टेक्स्ट है यहाँ पे आइकन्स पे वो ऑफ होता था, लेकिन पहले सबका ऑफ होता था। लेकिन अब लेट्स से मुझे चाहिए कि भाई सिर्फ विजेट्स का ऑफ हो जाए टेक्स्ट, क्योंकि देखो विजेट्स के नीचे वेदर लिखा हुआ है भाई, इतना बड़ा विजेट है, पता तो चल रहा है ना कि वेदर का है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि सिर्फ विजेट पे शो ना करे टेक्स्ट, एंड उसके बाद आप देखोगे विजेट के नीचे कोई भी टेक्स्ट नहीं है। तो एक छोटा मोटा नाइस लिटिल चेंज है जो कि आपको इसमें मिलता है। उसके बाद मिलता है एडवांस टेक्सचर्स इन डिस्प्ले। यहाँ पे जो है अगर आप जाओगे इसी में एंड कहाँ गया भाई, डिस्प्ले का ऑप्शन किधर गया ये रहा डिस्प्ले का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको मिलता है एडवांस टेक्सचर्स का ऑप्शन। एंड अगर मैं इसे ऑन करता हूँ या ऑफ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता कि क्या चेंजेस हुए हैं। बट एक तरह से दोस्तों जिस तरह से गेम में नहीं आता था ब्लर मोड का ऑप्शन, मोशन ब्लर का ऑप्शन, तो शायद ये कुछ उसी तरह का ऑप्शन है जिससे आपके टेक्सचर्स की क्वालिटी, एनिमेशन की क्वालिटी और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। बट अभी तक मुझे पता नहीं चला, उतना नहीं पता चला कि आखिर ये है क्या। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब हम लोग नोटिफिकेशन स्टेटस बार में यहाँ पे गए थे एंड सॉरी नॉट नोटिफिकेशन में, हम लोग होम स्क्रीन में गए थे, तो जो बाकी के सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है वो अब नीचे अदर में चला गया है। एंड अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स बार भी यहाँ पे नीचे अदर में चला गया है। तो ये भी छोटा मोटा चेंज है। ओके, जो नेक्स्ट हमें मिलता है वो है दोस्तों प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी यूआई चेंजेस। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी यूआई में, तो देखो अब पूरा का पूरा जो यूआई है वो चेंज हो गया। पहले बहुत ही ज़्यादा टाइल यूआई था, जैसे ये टाइल है, ये टाइल है, ये टाइल है, पहले पूरा भरा रहता था। अब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट बेस्ड कर दिया है, तो बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। एंड इसी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको सेकेंड स्पेस, वर्चुअल आईडी, हाइड ऐप्स का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। तो एंड यहाँ पे इनकॉग्निटो भी मिलता है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम यूआई इनकॉग्निटो हो जाएगा, यानी कि कुछ भी ट्रैकिंग नहीं होगी। तो चलो ये एक अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। सिस्टम ऐप सेटिंग्स मूव्ड अंडर ऐप्स अदर सेटिंग्स।
जी हाँ दोस्तों, तो पहले अगर आप यहाँ पे ऐप्स के अंदर में जाते थे, तो यहाँ पे 4-5 लिस्ट आता था कि क्या-क्या आपको करना है, यानी कि डुअल ऐप्स यूज़ करना है या फिर आपको जो है परमिशंस में जाना है, ऐप लॉक में जाना है वो। लेकिन अब आप ऐप्स में जाओगे तो डायरेक्टली ये ऐप लिस्ट खुल जाएगा एंड यहाँ पे आपको डुअल ऐप्स ऊपर की ओर मिलेगा, ऐप लॉक यहाँ पे मिलेगा दोस्तों एंड यहाँ पे मिलता है दोस्तों अदर सेटिंग्स जिसके अंदर सिस्टम ऐप का सेटिंग्स मिलता है जो कि पहले बाहर हुआ करता था। तो ये पूरी तरह से जो है मतलब बदल दिया गया है इसको, पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है यूआई को, ऐप्स के यूआई को। अब एक नया फीचर आया है ऐप कंट्रोल में, वो है दोस्तों ऐप मैनेजमेंट इन ऐप्स। ये क्या है? तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नोट्स का यहाँ पे जाता हूँ ऐप इन्फो में, तो आप देखोगे यहाँ पे मिलता है ऐप मैनेजमेंट का एक नया ऑप्शन। अगर मैं इस ऐप मैनेजमेंट में जाऊँ तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ब्लॉक ऐप डाउनलोड्स, ब्लॉक ओपनिंग अदर ऐप्स। तो जैसा कि होता है ना कि कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं कि उनमें लिंक्स दिए रहते हैं, अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो वो कोई और ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना शुरू कर देता है। तो अगर कोई ऐसा सस्पिशियस ऐप है जो आप चाहते हो कि कोई ऐसा ऐप को डाउनलोड ना करे, तो यहाँ पे ब्लॉक ऐप डाउनलोड्स पे कर दो एंड उसके बाद वो एप्लीकेशन किसी दूसरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही नहीं कर पाएगा। या फिर अगर किसी लिंक से दूसरा एप्लीकेशन सिर्फ ओपन होता है जो आपके फ़ोन में है, तो वो भी आप ब्लॉक कर सकते हो ब्लॉक ओपनिंग अदर ऐप से, जिससे वो एप्लीकेशन किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पाएगा, तो उसके डेटा को मतलब एक्सेस भी नहीं कर पाएगा। तो ये ऐप मैनेजमेंट में एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे जो है लाया गया है। बाकी दोस्तों बाकी सारी चीज़ें चेंज सेम है, ऐप बिहेवियर रिकॉर्ड्स वगैरह भी मिल जाता है कि ये एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ, कब हमने इस पे काम किया, ये सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद हमें मिलता है दोस्तों न्यू बैटरी यूआई। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप बैटरी का यूआई देखो ये भी पूरी तरह से चेंज है। अब आपको यहाँ पे बैटरी यूआई में सबसे पहले सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे मिलता है, लेकिन ऊपर में आपको मिलता है करंट मोड, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि परफॉर्मेंस मोड में यूज़ करना है, बैटरी सेवर में, अल्ट्रा बैटरी सेवर में या बैलेंस मोड में। उसके बाद बैटरी प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको दिखाया कि आपकी बैटरी की हेल्थ कैसी है, आपका टेम्परेचर कैसा है, नंबर ऑफ चार्जेस आपने एक दिन में कितना बार चार्ज किया एंड नाइट टाइम प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है कि रात भर अगर फ़ोन को चार्ज में लगाना है उसके लिए। बैटरी चेकअप मिलता है, जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपकी बैटरी में क्या-क्या इश्यूज़ है, कौन-कौन से सेटिंग्स है जो ज़्यादा बैटरी खा रहे हैं एंड कुछ एडिशनल फीचर्स में मिल जाता है जैसे कि बूस्ट चार्जिंग स्पीड वगैरह, 5G बैटरी सेवर वगैरह। तो ये सब कुछ ऑप्शन पहले थे बट यूआई जो है अब चेंज कर दिया गया है एंड यहाँ से आप बैटरी भी अच्छे से चेक कर सकते हो कि कौन-सा कितना बैटरी खा रहा है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है दोस्तों वो है स्क्रीन रिकॉर्डर साउंड सोर्स बोथ। ये क्या है? तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, स्क्रीन रिकॉर्डर में, तो पहले क्या था कि अगर आपको साउंड सोर्स चेक करना होता था कि भाई कहाँ से रिकॉर्ड करूँ, यानी कि माइक का रिकॉर्ड करूँ ऑडियो या फिर जो सिस्टम में चल रहा है, जो गेम में ऑडियो आ रहा है वो रिकॉर्ड करूँ, तो दोनों में से एक ही कर सकते थे। लेकिन अब आपको साउंड सोर्स में बोथ का ऑप्शन मिलता है, यानी कि गेम की ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी और आपकी एक्सटर्नल ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी। तो माइक और इंटरनल साउंड दोनों ही एक साथ रिकॉर्ड होगी। तो ये गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी 90 एफपीएस में तो रिकॉर्ड आप कर ही सकते हो। ओके। उसके बाद आपको मिलता है फ्लोटिंग विंडोज़ न्यू यूआई। ये है एक बहुत बड़ी चेंज। ये क्या है? तो अगर आप फ्लोटिंग विंडोज़ यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि भाई मतलब बहुत ही कमाल का फीचर है। जैसे कि मुझे गैलरी को छोटा करना है तो मैं यहाँ पे ले जाके छोटा करूँगा, छोटा हो जाएगा। इसको मैं इधर करूँगा, छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा आइकन बन जाएगा। इसको मैं ऐसे करूँगा, ओपन हो जाएगा। डब एक बार और क्लिक करूँगा, बड़ा हो जाएगा। इसके साइज़ को मैं छोटा-बड़ा तो कर ही सकता हूँ। ये सब पहले से ऑप्शन मौजूद था। लेकिन अब जो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है वो ये है कि अगर आप इसके बटन को टैप करते हो तो अलग-अलग ऑप्शन देगा। सबसे पहले कि क्या आपको इस फ्लोटिंग विंडो को स्प्लिट स्क्रीन में डालना है, तो ये ऊपर चला जाएगा स्प्लिट स्क्रीन में। आप चाहो तो नोट्स को डाल दो नीचे। इस स्प्लिट स्क्रीन पे डबल टैप करोगे तो ऊपर नीचे जो है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे टैप करो एंड यहाँ पे आपको जो है मिलता है फिर से ऊपर नीचे सेलेक्ट करने का। तो जैसे इसको ऊपर करना है या फिर इसको ऊपर करना है, ये आपकी मर्जी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मिलता है दोस्तों अगेन फ्लोटिंग विंडोज़ को एक्टिवेट करने का। क्लिक करूँगा, फ्लोटिंग विंडोज़ में चला जाएगा। दोबारा से क्लिक करूँगा, स्प्लिट स्क्रीन में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये जो है नोट्स का ही दूसरा एक फ्लोटिंग विंडो जो है खुल गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे मेरा नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन नोट्स का ही एक दूसरा फ्लोटिंग विंडो यहाँ पे खुल गया, जिससे मैं और भी नोट्स लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करूँ, इस पे क्लिक करूँ एंड उसके बाद मैं प्लस पे क्लिक करूँ, तो अब मैं यहाँ भी नोट्स बना सकता हूँ एंड जो मेरा नीचे स्प्लिट स्क्रीन में है, यहाँ भी नोट्स बना सकता हूँ। सो दिस इज़ रियली कूल ऑप्शन दोस्तों। एक से एक एडवांस ऑप्शंस यहाँ पे लेकर के आ रहा है यहाँ पे शाओमी अपने में। तो ये सब कुछ ऑप्शन मिल रहा था। बाकी जो पहला ऑप्शन है इससे जो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे डिवाइस। तो ये सब कुछ बहुत ही मतलब सही चेंजेस किए गए हैं। आप फ्लोटिंग विंडो को समझ लो कि और भी ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है और भी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे कर दिया गया है। ओके। उसके बाद मिलता है स्प्लिट स्क्रीन विद फ्लोटिंग विंडोज़। जैसा मैंने अभी बता दिया ना, स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर वही है कि भाई आप इसे स्प्लिट स्क्रीन में डाल सकते हो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडोज़ से, या स्प्लिट स्क्रीन से डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडोज़ में डाल सकते हो। एक्सटेंडेड मेमोरी एक्सटेंशन ये क्या है? तो अगर आप जाओगे इसके सेटिंग्स में, उसके बाद जाते हो आप एडिशनल सेटिंग्स में,
एंड यहाँ पे आप जाते हो, सबसे पहले फ्लोटिंग विंडोज़ का मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप जाते हो यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन, तो यहाँ पे 8 जीबी तक का एक्सटेंड कर सकते हो। मैं बता दूँ Redmi K50 अल्ट्रा में पहले मैं सिर्फ 4 जीबी एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकता था, बट अब इन्होंने हाइपर OS के बाद में और भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर के थ्रू बढ़ा दिया है, तो अब मैं 8 जीबी तक एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है ये मेरा स्टोरेज स्पेस तो लेगा ही। जी हाँ। एंड उसके बाद फिर हमें फीचर मिलता है एडिशनल ऐप फीचर्स का। ये क्या है, तो अगर मैं एडिशनल ऐप फीचर्स में जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि मैंने ऑफ करके रखे हैं। मतलब ये चाइना रोम का फीचर है ना, तो मुझे फीडबैक, वॉलेट, इंटरप्राइज मोड, की डिस्प्ले, कार विथ एम आई ए आई, ये सब का जरूरत नहीं है, तो मैंने ये ऑफ कर दिया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से ऑफ किया तो ये सारी चीज़ें सेटिंग से भी चली गई, इसलिए आप देखो यहाँ पे कोई भी एम आई ए आई का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से एडिशनल ऐप फीचर्स को ऑफ करके हम लोग एक और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो चलो ये भी सही है। उसके बाद आपको एंड्रॉयड 14 बेस्ड डेवलपर ऑप्शंस, जी हाँ, अगर आप डेवलपर ऑप्शंस में जाओ तो आपको एंड्रॉयड 14 बेस्ड मिलेगा। अभी मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, बाद में दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि डेवलपर ऑप्शंस में एंड्रॉयड 14 के बहुत सारे नए नए फीचर्स आए हैं, जिसके बारे में कभी हम लोग डेवलपर ऑप्शन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। अब आता है दोस्तों गैलरी में फ़ोटो चेंजेस। तो अगर आप यहाँ पे गैलरी में जाओ तो यहाँ पे सबसे पहले आप जैसा जानते हो कि अगर आप इसे प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे आप जो है किसी भी फ़ोटो को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एंड फिर उसे एज अ पीएनजी सेव भी कर सकते हो, इसे कॉपी भी कर सकते हो। एंड कॉपी करने के बाद सीधा दोस्तों आप चाहो तो नोट्स में पेस्ट कर दो, मैसेज में पेस्ट कर दो, कहीं भी आपका मतलब जो भी है वो आप कर सकते हो। तो लेट से मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा फ़ोटो विथ बैकग्राउंड रिमूव। तो ये जो है आईफोन से फीचर जो है मतलब बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। एंड इसमें और भी ऑप्शन मिलता है, सेव का ऑप्शन, जैसे पीएनजी में सेव करना, थ्री डॉट बटन पे टैप करोगे तो चेंज बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आएगा, सेंड का भी ऑप्शन आएगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। चेंज बैकग्राउंड करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो है बैकग्राउंड मिल जाते हैं यहाँ पे पहले से, या फिर आप चाहो तो गैलरी से बैकग्राउंड उठा करके आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ ऑप्शंस बहुत ही सही लगता है, पहले भी था लेकिन अब जो है आईफोन वाला बस टैप से ऑप्शन ला दिया गया है। बाकी दोस्तों टेक्स्ट वगैरह तो आसानी से रिकॉग्नाइज हो ही जाता है, एंड सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, चाहे वो आपको वीडियो एडिटर हो या फिर आपका जो है फोटो एडिटर हो, सब कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। बस फोटो एडिटर में आपको पहले से ज़्यादा फिल्टर मिलता है, जैसे ब्राइट, ब्लू ड्रीम, पाइन, नेगेटिव, ये सब कुछ लाया गया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिल्टर्स आपको यहाँ पे ला करके दिया गया है। साथ ही साथ आपको बहुत सारे बोके इफेक्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप जैसे जैसे ये वाली जो इमेज है ये पोर्ट्रेट नहीं है, इसे मुझे पोर्ट्रेट करना है, तो एडिट में जाकर के एआई में जाकर के बोके में जाऊँगा, तो यहाँ से मैं अलग अलग तरह से पोर्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और भी ज़्यादा मैं इसका बैकग्राउंड जो है ब्लर कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे अलग अलग स्टाइल भी मिल जाता है बैकग्राउंड ब्लर करने का। तो या दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बाकी स्काई चेंज ऑप्शन मिल जाता है, इरेज का ऑप्शन, एंड आर्ट फ्रेम वगैरह सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो गैलरी है ये 3 पेज्ड हो गया है, तो यहाँ पे फोटोज़, एल्बम्स कुछ इस तरह का, एंड यहाँ पे रिकमेंडेड ऑप्शन मिलता है, जिसमें ये ऑटोमेटिकली आपके मेमोरीज वगैरह को यहाँ पे ला करके दे देगा। ओके, चलो उसके बाद हमें क्या मिलता है भाई, तो न्यू चार्जिंग एनिमेशन। तो चार्जिंग एनिमेशन में अभी कैसे दिखाऊं आप लोगों को, चलो कोई नहीं, इतना जान लो कि आपने जरूर देखा होगा कि ऊपर में जो चार्जिंग एनिमेशन अगर आप लगाते हो तो वो आते हैं, बाकी बाकी सभी एनिमेशन सेम है, जो लॉक स्क्रीन एनिमेशन है वो बिल्कुल ही सेम है। बस न्यू ये है कि अगर आप चार्ज में लगाते हो तो ऊपर में एक बार आ जाता है जो आपका चार्ज दिखाता है, इंस्पायर्ड बाई आईफोन आप कह सकते हो। ऑल अदर एप्स यूआई चेंजेस, हाँ, तो मोस्टली जो ऐप्स है उनके यूआई चेंज हो गए। जैसे अगर आप थीम्स में जाओगे तो इसकी भी थोड़ी बहुत यूआई को जो है चेंजेस यहाँ पे किया गया है, इस तरह का कुछ हो जाता है। सिक्योरिटी ऐप में जाओगे तो इसका भी थोड़ा बहुत यूआई को चेंज किया गया है, ज़्यादा कुछ नया फीचर इसमें नहीं मिलता है। नोट्स भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे यूआई को कुछ इस तरह से 2 पेज करके यहाँ पे चेंज किया गया है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेटर में जाओ, तो कैलकुलेटर का भी देख लो टाइल्ड यूआई हो गया है, तो इसका भी चेंज किया गया है। क्लॉक का भी यूआई यहाँ पे चेंज किया गया है कुछ इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे कैलेंडर का, तो जितने भी एप्लीकेशन है उनके जो है छोटे मोटे यूआई के यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कॉम्पास में अगर आप जाओ तो भाई ये बार बार कैलिब्रेट ही करने को बोलता रहता है। कॉम्पास में अगर आप जाओ तो पहले ऑटोमेटिकली कैमरा खुल जाता था, अब आप यहाँ पे टैप करोगे तो जा करके उसके बाद जो है ये कैमरा खुलेगा। तो ये भी छोटा मोटा यूआई चेंजेस यहाँ पे किया गया है। स्कैनर का भी यूआई चेंज यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे डाउनलोड्स ऐप का यूआई चेंज किया गया है, और छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड सबसे बड़ा यूआई चेंज हुआ है वेदर एप्लीकेशन का, जहाँ पे भाई बहुत ही अच्छा मतलब एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वेदर एप्लीकेशन का। अगर आपका जब क्लाउडी वगैरह वेदर होगा ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्लाउडी वेदर में कितना कितना ज़्यादा मतलब बेहतरीन ये लगता है। अभी कौन से जगह का हो सकता है क्लाउडी वेदर, बताओ यार, मैं थोड़ा सा लगा करके देखता हूँ। चेरापूंजी में होगा आई गेस क्लाउडी वेदर। ओके, ऐड ऑन स्टार्ट पेज करके देखता हूँ।
चेरापूंजी में कैसा है? नहीं, अभी नहीं है, वहाँ भी अभी बारिश नहीं है। चलो कोई नहीं, तो जब क्लाउडी वेदर हो तो बहुत मस्त एनिमेशन यहाँ पे लगता है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। एंड वेदर ऐप में एक से एक एनिमेशन यहाँ पे जो है लाया गया है। चलो कोई नहीं, बाद में देख लेना आप लोग ये सब, जब हाइपरओएस आ जाए तो कैसा लगता है, या मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फाइनली लास्ट जो चेंज यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है भाई लास्ट चेंज? देखो 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 मैं ज़रा, कैमरा यूआई चेंजेस, ये है लास्ट एंड फाइनल चेंज। तो जो कैमरा है वो पहले वर्जन 4.5 पे था इस फ़ोन में, यहाँ पे देख सकते हो 5.1 वर्जन चल रहा है। एंड इसमें जो चेंज हुआ है वो ये है कि ऊपर से नीचे की ओर करोगे तो ये कुछ इस तरह का जो ऑप्शन आपको दिखाता है, लेफ्ट राइट ऊपर से नीचे कुछ इस तरह का ऑप्शन। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस आप मोर में जाओगे तो ये थोड़ा सा कलरफुल यूआई दे देगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन वही है जो पहले आपको यहाँ पे मिलता था। तो या यही चेंजेस है कैमरा यूआई में। एंड ये वाला ऑप्शन आ गया असिस्ट कैमरा का, विच मीन्स कि एक साथ 2-3 कैमरा को आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो, 2 कैमरा को एक साथ जो है मतलब ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपको फाइनली मिल जाता है कैमरा में। एंड एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप प्रेस एंड होल्ड करो तो ये जो है अब और भी ज़्यादा मैट वाला मतलब नज़र आता है, आईफोनिश टाइप का जो है यहाँ पे नज़र आता है, जो कि मतलब मैं कहूँगा बहुत ही सही तो लग रहा है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट अब बहुत ज़्यादा हटा लिया गया है, तो ये खूबसूरत भी यहाँ पे लग रहा है। अब अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हो यहाँ पे तो अगेन विजेट तो वही आपको दिखता है जो कि MIUI 14 में आपको मिलता था। आई होप कि ये लोग ग्लोबल में ये सब कुछ लेकर के आए, वही सारे आपको सुपर वॉलपेपर वगैरह भी मिल जाता है। एंड वॉलपेपर्स इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे लाए गए हैं, नो डाउट दोस्तों, वॉलपेपर में कोई कमी नहीं है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो कोई भी। एंड ऑनलाइन वॉलपेपर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हो गए हैं, जी हाँ। ओके, तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा चेंज। आई होप कि आपको समझ में आया कि जो ये हाइपर ओएस है ये कैसा ओएस है, कैसे काम करता है, कैसे अच्छे से चल रहा है, मतलब अच्छे से तो बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन लास्ट एंड फाइनल बस यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगता था कि भाई जो हाइपर ओएस है ना वो बिल्कुल ही एक नया ही ओएस है, बिल्कुल ही डिफरेंट ही है, बहुत सारी चेंजेस है, ऐसा नहीं है। इट्स अ MIUI 15। MIUI 15 भी ऐसा ही होता, Xiaomi ऐसा ही लेकर के आता। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हाइपर ओएस से एक नई इमेज बनेगी, बिकॉज़ रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जैसा MIUI 14 का स्टेबल रोम भी उतना स्टेबल नहीं होता था, वो लगता था कि भाई बीटा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते थे। हाइपर ओएस का ये बीटा रोम है, डेवलपर रोम है, एंड स्टिल इट्स वेरी वेरी स्टेबल। तो ये देख करके मैं मतलब थोड़ा सा चौंक गया कि भाई अच्छा लगा मुझे। एंड अच्छा लगा कि जो है ये सब छोटे बड़े चेंजेस करके और भी ज़्यादा इसके यूआई को सीमलेस बनाने की कोशिश की गई है, और भी ज़्यादा मतलब बेहतरीन बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो ओवरऑल आई एम लविंग दिस यूआई, नथिंग टू मच न्यू, बट स्टिल जो छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं वो काफ़ी ऑसम है। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो के लिए शुक्रिया। एंड आशा करता हूँ कि मैंने सारे चेंजेस यहाँ पे कवर कर लिए, जो भी यहाँ पे मतलब नथिंग नथिंग बोल रहा हूँ, जो भी मतलब यहाँ पे चेंजेस हुए वो सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, आशा करता हूँ। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन स्पॉटलाइट का भी एक नया फीचर मिलता है, देखो ये मैं लिखना भूल गया था। कुछ नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा ना वो आपको ऊपर में दिखाएगा, तो वो आप नोटिफिकेशन स्पॉटलाइट को हटा सकते हो। बाकी प्रेस एंड होल्ड करोगे जैसे ज़्यादातर एप्लीकेशन को, तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो बहुत ही अच्छा एनिमेशन आपको आएगा। यहाँ पे अगर आप टॉगल अगर आप देखोगे तो इस पे बहुत अच्छा एनिमेशन आएगा प्रेस एंड होल्ड करने के बाद। उसी तरह से मोबाइल डेटा पे भी यहाँ पे ब्लूटूथ का भी बहुत अच्छा एनिमेशन आएगा। एरोप्लेन तो पूरा ओपन ही हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फास्ट है यूआई। एंड ये भी नहीं बताया ना मैंने कि साउंड एंड टच में अब आपको यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, लेकिन पहले लेफ्ट राइट स्वाइप करके हो जाता था, अब आपको जो है ऊपर टैप करना पड़ता था। ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये इन्होंने क्यों हटा लिया। एंड साउंड इफेक्ट्स में भी आपको बहुत ही कम ऑप्शंस हो गए हैं, पहले से पहले बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन हुआ करता था। एंड यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं कि कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड्स, ये मैंने नहीं बताया यार, चलो जल्दी से बता देता हूँ। तो अगर आप इस कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड को ऑन करते हो तो बताता हूँ क्या होता है, पहले ऑफ करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑन ऑफ करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि म्यूजिक एंड नोटिफिकेशंस एंड अलार्म, ये तीनों का मैं वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन लेट से अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड्स कर दूँ तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाने लगेगा, विच मीन्स कि म्यूजिक, नोटिफिकेशंस एंड अलार्म एंड इट्स ऐप नोटिफिकेशंस। ये तो मतलब एक तरह से नोटिफिकेशंस, ये भी नोटिफिकेशंस जो भी है, तो अलग से आप नोटिफिकेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो दीज आर ऑल द चेंजेस ऑफ हाइपर ओएस। तो गाइस, अगर आज की वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलमोस्ट 30 मिनट का वीडियो हो गया, मैं इसे एडिट करने वाला नहीं हूँ, जैसा है बिल्कुल रॉ ऐसे ही डालने वाला हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। एंड सब्सक्राइब कीजिए, और भी ज़बरदस्त वीडियोस आने वाले हैं।